हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में वादा किया था कि आप सभी लोगों के लिए डाक विभाग में जो भर्ती आई है 4264 जीडीएस पोस्ट पर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, समय ना मिलने की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे ज़्यादा डाउट महिलाओं को लेकर के, क्या महिलाएं फॉर्म भरेंगी, कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, क्या ये जॉब करने लायक है या नहीं करने लायक है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जो बच्चे नए हैं और वो चाहते हैं कि मुझे ऐसी न्यूज़ मिले जो र्यूमर से हटके रहे और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, तो आप इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब करिए और निश्चिंत रहिए, सारी अपडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टोटल पोस्ट इसकी कितनी है, तो 4264 पोस्ट है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या ये जॉब करने लायक है, तो मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि सबसे बेस्ट जॉब में से एक है, ये भी आप जान लीजिए। ये जो डाक भर्ती जो होती है, यानी जीडीएस की जो बेसिकली जो भर्ती होती है, ये बहुत बेहतरीन भर्ती होती है। हाँ, सैलरी भले ही अब इतनी नहीं होती है, 40,000 45,000 सैलरी इतनी नहीं होती है, 12,000 14,000 सैलरी होती है, जो टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट इसमें लगा रहता है। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ किस किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसियां हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 299 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1093 है, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 16, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 20, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 17, एससी के लिए 797, एसटी के लिए 34, जनरल के लिए 1988 और टोटल 4264 पद। मैंने इसके जो है सीधे से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जहां जहां पर आपको बताने लायक है, जरूरी चीजें वहां पर मैंने बता दिया है। ऊपर आप देख लो, यहाँ पर सैलरी के लिए बताया गया, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 12,000 सैलरी मिलेगी, कहीं पर 14,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके लिए बेस्ट जॉब है, ये आप मान लीजिए, बिल्कुल बेस्ट जॉब। अगर आपके घर के आसपास डाक खाने में कहीं जगह खाली और आपको हम मिल जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ये आप समझ लीजिए बेस्ट जॉब है, जैसे कि हम बोल रहे हैं आपको। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है। ऊपर तो आपको बताया गया कि डाक सेवक की भर्ती है, किस चीज़ की भर्ती है उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब आपको ये रखना है कि इसकी सैलरी कितनी है, तो बीपीएम की 12,000 है, मिनिमम मैक्सिमम सब दिया है, कहीं पर 12 है, 14 है, 10 है, 12 है, यानी वही है 10 से लेकर के 14,000 के बीच में सैलरी होती है। कहीं पर 10,000 मिलती है, कहीं पर 12,000 और कहीं पर 14,000 सैलरी मिलती है। ये सब जो है बेसिक है, इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको 15 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी होती है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी पीसीएस मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रही है ऑली बोर्ड, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड हो जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे टेक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस टेक टेस्ट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप जो है इस जो टेस्ट है इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश है, आप हिंदी भी कर सकते हो, चाहे इंग्लिश में आप करिए, तो आप अपना टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप तुरंत ले लीजिए इसको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि जो भी एज काउंट होगा वो आपका 1 जुलाई से काउंट होगा और 23 अगस्त 2021 तक यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, सॉरी 23 अगस्त से जो है आपकी एज काउंट होगी। और ये ऊपर जो लिखा है, हाउ एवर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीएस इंगेज्ड ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2018 द इनिशियल फिक्स, ये सारी चीज़ें वो बताएं, ये आपके काम की नहीं है। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और 23 अगस्त को ये एज आपकी काउंट होगी कि 23 अगस्त को आप 18 साल के हो गए हों या 23 अगस्त तक आप 40 साल से ज़्यादा ना हुए हों। रिलैक्सेशन एज की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। उसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं हो, जनरल के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है। वहीं पर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी की बात करें तो 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करें तो 15 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। वहीं पर और भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पास में है और जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो केवल और केवल आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास है तो आप भर सकते हो। और आपकी एज जो है 18 से 40 साल तक है, प्लस जो भी आपकी छूट है, जैसा कि मैंने कास्ट को बताया, ओबीसी एससी एसटी को जितनी छूट है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप फॉर्म डाल दीजिए। वहीं पर कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल जहां पर आप जॉब करोगे उसकी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि उस की जो भाषा है वो चीज़ें आपको जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, अगली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी हो चुकी हैं। यहाँ जो लोकल लैंग्वेज की बात किया गया कि असम में आप जॉब करते हो असमीज आना चाहिए, बिहार में तो बिहार हिंदी, जो भी है अपना आप वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं
तो ये लैंग्वेज वगैरह तो प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है आपकी हिंदी है तो आप हिंदी वाली जगह पर फॉर्म डालोगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है, जो मुझे इंस्टा पर सबसे ज़्यादा मैसेज किए गए हैं कि इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग देखो, हाँ पिछली बार तो नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब की बार ये संशोधन हुआ है कि अब की बार जो है 60 डेज का यानी मिनिमम 2 महीने का आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। बेसिक कोई भी कंप्यूटर के कोर्स है आपके पास में तो आप कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं भी है कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो आप जाकर अगल बगल जो कंप्यूटर वाले जो हैं, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उनसे जाकर आप बात करिए, तो वो आपका जो है एक ठीक ठाक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे आपको, या फिर 2-3 में आपको जो भी होगा आप बनवा सकते हो। अगर नहीं भी है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर करवा सकते हो, बन सकता है वो, ठीक, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर आपके पास इंटर में एज सब्जेक्ट कंप्यूटर कोई रहा तो आपको कोई जरूरत नहीं, तब तो आपका कंप्यूटर हो ही जाएगा। यानी यहां पर बेसिक कोई एक सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है जो मिनिमम 2 महीने का हो, ठीक है, 2 महीने से कम का ना हो कोई सर्टिफिकेट, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, और भी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फीस को लेकर के मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन बिलोंगिंग कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांसफर हैव टू पे फी RS 100 रुपीज़, ठीक है, ईच। यानी अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांसमैन अगर आप हो तो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी। वहीं पर अगर हम बात कर लें फीमेल की बात कर लें, ओबीसी SC इन लोगों की, तो इन लोगों की कोई भी फीस नहीं लगेगी। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फीमेल अप्लाई करेंगी, तो फीमेल जो है 100% अप्लाई करेंगी, आप जाकर जो है अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, अगर आप फीमेल हो तो जाकर अप्लाई करिए, अच्छी जॉब होती है, आप जाइए और करिए। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लूँगा। अब यहाँ पर जो है कट ऑफ के बारे में हम लोग आ चुके हैं कि कट ऑफ कितनी है, या बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर मेरे इतने परसेंट हाई स्कूल में, सिर्फ आपके हाई स्कूल के परसेंट देखे जाएंगे और उसी बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं, मैं कट ऑफ बता देता हूँ। देखो कट ऑफ जो अगर हम बताएं पिछली बार की प्रीवियस ईयर के हमारे पास कुछ कट ऑफ हैं, तो आप देख सकते हो ये आगरा का है, इसमें 96.8, 96.2, 95, यानी कि कहीं भी 95 से कम आगरा में नहीं गई थी कट ऑफ। ऐसे ही अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो वहां भी 90 प्लस ही कट ऑफ गई थी। और GDS जो मेरिट बेस होती है और ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, आपको पता है 4600-4700 वैकेंसी है, तो कट ऑफ इसकी हाई जाती है, हाई स्कूल की मेरिट पर लिया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके अगल बगल ही सभी लोग हाई स्कूल में खूब बेहतरीन नंबर लेकर आए हैं, पता है आपको, आपके अगल बगल ही हैं जिनका 90, 92, CBSE बोर्ड देख लो, ICSE देख लो, या UP बोर्ड में अब तो 90 प्लस आने लगा है, तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है जी। देखो कट ऑफ तो आपकी चाहे जिस जगह से डालोगे 90 के आसपास ही रहेगी, अगर मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ। लेकिन अगर आप OBC SC ST हो तो इन लोगों के 5% लेंस कर दीजिए तो 85 के आसपास, तो सभी लोग, बाकी SC ST की तो और भी कम जाती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ किनको फॉर्म डालना चाहिए और किनको फॉर्म नहीं डालना चाहिए। तो सीधी सी अगर हम बात बता दें तो जनरल वाले कैंडिडेट जो है, अगर आपके 85% से कम है हाई स्कूल में तो आप फॉर्म मत डालिएगा, ठीक है, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 85 से कम भी जो है मेरिट ले ली जाती है, लेकिन अगर 85 के आसपास है यानी 84 भी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं पर OBC SC ST वालों का अगर आपके 75 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख रहे हो कि 90 से कम नहीं जा रही, लेकिन मैंने कह दिया कि डाल दीजिए, आप इसलिए डाल दीजिए आप इसको क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ कम चली जाए, तो कोई इतना बड़ा जो है फॉर्म की फीस भी नहीं है कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। 100 रुपये फीस है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर है ये। बाकी अगर 90, 92, 93% आपका है तब तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो तुरंत डाल दीजिए। मिनिमम आप लोग जनरल वाले बच्चे जितने भी हैं वो 85 से नीचे मत डालिएगा आप लोग फॉर्म, ठीक है। बाकी 90, 93, 94 है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म डाल के रिलैक्स रहिए, तब तो आपका हो ही जाएगा। 94 करीब आपका आ रहा है तो ठीक है। तो इतना है, बाकी सभी लोग फॉर्म को डालिए, सभी को ऑल द बेस्ट है। और जैसा भी कोई अपडेट अगर होगा आपको GDS को लेकर के तो आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन हो उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।